अगर आप इस वीडियो को अभी स्किप कर रहे हैं तो शायद आपकी वही गलती है जो आज लाखों माँ बाप कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपका बच्चा ठीक है, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि वह क्या सोच रहा है, किसके साथ घूमता है, मोबाइल पर क्या देखता है, रात को किससे बात करता है, और सबसे खतरनाक बात, क्या वह वही सीख रहा है जो आप रोज घर में करके दिखाते हैं? क्योंकि बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार कॉपी करते हैं। अगर घर में शराब दिखेगी, वह भी पिएगा। अगर सिगरेट दिखेगी, वह भी पिएगा। अगर गाली सुनेगा, वह भी गाली देगा। अगर माँ का अपमान दिखेगा, वह भी अपनी पत्नी को अपमानित करेगा। आप सोचते हैं कि दुनिया बच्चे को बिगाड़ रही है, पर सच तो यह है कि बच्चा सबसे पहले दुनिया अपने ही घर में देखता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर की कहानी भी हो सकती है। कलयुग में समय खराब नहीं है, बल्कि संस्कारों की कमी खराब है। और इसी भाव को समझाने के लिए यह कहानी है आरव की, जो पहले खुशमिजाज और पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन माता पिता की नजरअंदाज के बिना मोबाइल, गलत संगति और गलत आदतों में फंसने लगा। माँ बाप ने उसे फोन दे दिया ताकि वह खुश रहे, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि वह देर रात गेम, रील्स और बेकार चैट में खोकर खुद से दूर होता जा रहा था। स्कूल में मार्क्स गिरने लगे, पर माता पिता ने कहा, आजकल कौन पढ़ता है, ये सब नॉर्मल है। और इस लापरवाही में आरव कुछ बड़े लड़कों के साथ रहने लगा, जो उसे कूल दिखने के नाम पर गुटखा, शराब और सिगरेट की तरफ खींचने लगे। आरव घर में अपने पिता को शराब पीते, सिगरेट पीते और कभी कभी माँ को गाली देते देखता था। और जैसा बुद्ध ने कहा है, बच्चा वही बनता है जो वह घर में हर दिन देखता है, वैसे ही आरव वही सीख रहा था। क्योंकि बच्चे सीखते नहीं हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। अगर पिता घर में शराब पीकर बैठेंगे तो बच्चा भी वही करेगा। अगर पिता गाली देंगे तो बच्चा भी किसी दिन अपनी पत्नी को गाली देगा। और चाणक्य की यही बात सत्य साबित होती है कि अगर आप अपने बच्चों को गलत संगति में छोड़ देंगे तो समय उन्हें ऐसी सजा देगा जिसे माता पिता सह नहीं पाएंगे। इसी बीच आरव एक प्रतियोगिता में हार गया और असफलता की पहली ठोकर ने उसे डिप्रेशन की तरफ धकेल दिया, क्योंकि उसे किसी ने समझाया ही नहीं। और वह टूटने लगा, अकेला, उदास, चुप और गलत रास्तों की तरफ खिंचता हुआ। एक रात वह देर से घर आया, आंखें लाल, चेहरा उतरा, हाथ कांप रहे थे। तब उसके पिता को पहली बार एहसास हुआ कि बेटा कहाँ पहुंच गया है। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, जब पिता ने पहली बार गुस्से के बजाय प्यार से बात की, उसकी बात सुनी, उसके दिल को जगह दी। और स्वामी विवेकानंद का यह विचार सच हुआ कि शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि सही गलत की समझ देने से शुरू होती है। अगले दिन से घर में बदलाव होने लगा। मोबाइल का नियम बना, संगति बदली, सुबह योग, रात को परिवार के साथ वक्त। पिता हर रोज उसे पार्क ले जाने लगे, और बच्चा जो अंधेरे में डूब रहा था वह धीरे धीरे रोशनी की ओर आने लगा, क्योंकि सही दिशा ही बच्चे को वापस खींच सकती है। पिता ने उसे समझाया, असफलता अंत नहीं, यह शुरुआत है। और आरव रोते हुए सिर्फ इतना बोला, पापा बस आप मेरे साथ रहो। कुछ ही हफ्तों में आरव बदलने लगा और साबित कर दिया कि बच्चे बुरे नहीं होते, बस उन्हें माँ बाप के समय और संस्कार की जरूरत होती है। कहानी के अंत में संदेश यही है कि अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, मार्गदर्शन नहीं देंगे और घर में शराब, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, गाली ग्लौज दिखाएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें प्यार, अनुशासन, आदर और संस्कार देंगे तो वे सफल, समझदार और चरित्रवान बनेंगे। इसीलिए याद रखिए, संस्कार सबसे बड़ी विरासत है। पैसा देना आसान है, पर समय और संस्कार देना ही असली जिम्मेदारी है। और जो माता पिता अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देते हैं, उनके बच्चे कभी रास्ता नहीं भटकते।